तो सब निर्जीव हैं। निर्जीवों की बात मत करो, जीवितों की बात करो। तो शास्त्र क्या करते हैं? धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्याग्रहे द्वारी। पत्नी घर के द्वार तक जाती, जिसके साथ फेरे लिए। देखो, कथा ना सत्य बोलती है। कथा में वक्ता भले ही दंपति सामने बैठे हैं, पति पत्नी कथा सुन रहे हैं, फिर भी यहां सत्य ही बोला जाता है और सबको सुनना पड़ता है। पति के जाने पर या पत्नी के जाने पर, पत्नी जाए तो पति तो चला जाता है शमशान तक, पर पत्नी नहीं जाती। पत्नी घर के द्वार तक जाती, उसके आगे नहीं जाती। क्यों? आपने तो फेरे लिए थे, ब्याह किया था, जन्म जन्म साथ रहेंगे, मरेंगे जिएंगे साथ में, फिर भी पत्नी घर के द्वार से आगे नहीं जाती। आप कहेंगे महाराज जी पत्नी तो आई थी 25 साल के बाद, 25 साल पहले जो मेरे साथ थे वो तो मेरे साथ जाएंगे। तो कहते हैं जनश्मशाने, वो भी केवल शमशान तक जाते। कहां एक कील लगने पर, थोड़ी सी चोट आ जाने पर पूरा घर भागता था, अरे बाबू को लग गई, लगाओ इसको, कुछ चोट लग गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक करो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब इसको ठीक करो। और उसकी मृत्यु हो जाने पर वो भी केवल शमशान तक साथ जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। आप कहेंगे महाराज जी 25 साल तक शरीर के लोग साथ में थे, लेकिन ये देह, ये शरीर तो मां के गर्भ में मेरे साथ में था, ये शरीर तो सबसे पहले से मेरे पास है। तो देहश्चितायाम, देह भी केवल चिता तक जाता है। और जल करके वायु वायु में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, पंचभूत जो हमारे अंदर हैं सब बिखर जाते हैं, सब अपना अपना अंश लेकर के चले जाते हैं। ये नरक स्वर्ग या वैकुंठ गया कौन? शरीर तो यहीं जल गया। और वो जीवात्मा गई भी तो उसको लेके गया कौन? उसके साथ गया कौन? तब शास्त्राज्ञा करते हैं देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। उसने जीवन में जितनी बार राम नाम कहा, जितनी बार कृष्ण नाम कहा, जितनी बार राधा नाम कहा, जितनी बार नारायण कहा, वो समस्त भगवान नाम एक साथ प्रकट हो जाते हैं। जितने राम उतने राम प्रकट हो जाएंगे, जितने कृष्ण उतने कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, जितने नारायण उतने नारायण प्रकट हो जाते हैं। और फिर सब एक रूप धारण करके हाथ पकड़ते हैं, चलो अब आगे की यात्रा पर चलो। वो नाम से नाम ही प्रकट हो जाता है, वो नाम ही साथ जाता है। नामी मतलब ईश्वर। अंतिम यात्रा में जो हमें साथ लेकर के जाता है वही तो अपना हुआ, बाकी सबने तो छोड़ दिया। और हमारे यहाँ तो बड़े नियम है, शमशान से जब लौट के आते हैं तो नियम है कि भाई लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और फिर कंकड़ और वो मिट्टी उठाते हैं, ऐसे पीछे डाल देते हैं, नीम खाते हैं, कड़वा मुंह करते हैं। क्यों? उस जीवात्मा को बताने के लिए कि देख हमारे अंदर तेरे प्रति कोई मोह नहीं है। अगर आप पीछे देख लोगे तो क्या हो जाएगा? उसको जो गया है उसको लगे, वो बार बार देखता है कि ये मुझे देखेंगे कि नहीं, ये इनको मेरी प्रति आसक्त, ये मेरा भाई था, ये मेरा दोस्त था, ये मेरा मौसी का बेटा, ये मेरा बुआ का बेटा, इसको मैंने स्कूटी पे घुमाया, इसको मैंने समोसे खिलाए, देखेगा मेरी तरफ। लेकिन मना कर देते पंडित जी, पीछे मत देखना, सब लोग चलो। क्यों? क्योंकि आप अगर उसके प्रति ममत्व दिखाओगे तो उसको आगे की यात्रा करने में कष्ट होगा। इसलिए भले ही रोते हैं, भले ही भावुक होते हैं, फिर भी अपने हृदय को कठोर करके कोई व्यक्ति देखता नहीं, रोने वालों को शांत किया जाता, मत रो। क्यों? उसको कष्ट होगा। पर ये तो संसार का नियम है, हमने इतना उसको अपना मान लिया है कि फिर उसके प्रति रोते हैं। इसलिए भैया हरि नाम, हम आप सब लोग ठाकुर जी को कब देख पाएंगे ये कोई, इसका कोई पता नहीं है। हाँ, हम इतना ही देख सकते हैं कि नाथद्वारा में श्री जी बाबा को देख लें, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी को देख लें, जयपुर में गोविंद देव जी को देख लें, यही हमारे ठाकुर हैं। प्रत्यक्ष चलते फिरते ठाकुर जी इस कलिकाल में हमें दिखेंगे, इसका कोई पता नहीं है। हमारे पास केवल उनका नाम है, बस उस नाम का आश्रय ले लीजिए। नाम एक क्षण के लिए भी आप उसका त्याग मत करो, वही परम सत्य है। उसी परम सत्य नाम को यहां पर प्रणाम किया गया। सत्यम परम धीमहि
हम नाम को वंदन करते हैं।